क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। हाँ जी। तो हम रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग 10 मिनट्स को लेकर आए हैं, जहां आपको बेहतरीन 10 क्वेश्चन रीजनिंग के कराए जा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए साहब, तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 25 को कन्वर्ट किया है 29 में, 41 को कन्वर्ट किया है 17 में, 38 को कन्वर्ट किया है 73 में। देखो, 25 से अगर मैं 29 बना रहा हूँ तो नंबर मेरा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी नंबर मेरा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं कोई भी अगर मान लो लॉजिक अप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, डिवाइड, कुछ भी लॉजिक अगर हम अप्लाई करते हैं, तो नंबर हर बार बेटा बढ़ना ही चाहिए। अगर 2 बार बढ़ा है तो यहाँ भी नंबर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वहां पे नंबर डिक्रीज हुआ। तो ये हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस देता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, फिर कोई अर्थमेटिक यहाँ पे लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल डिजिट के अकॉर्डिंग लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 2 बार बढ़ा, 1 बार कम हुआ, तो वो ऐसा तभी संभव है जब हम लॉजिक लगाएं इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे। तो हम देख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे जो लॉजिक बनता है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक बनता है, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे लॉजिक बन गया 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और ये लॉजिक बनेगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। 45 इज द राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं हर नंबर में 0.5 है। तो 0.5 ये एक प्यारी सी हिंट हमें देता है कि सर हर नंबर को 2 से भाग किया गया है। जितने भी नंबर हैं डेफिनेटली ये 2 से डिवाइड हुए हैं, तभी यहाँ पर 0.5 आया है। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो नंबर्स हैं ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे भाई साहब? अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये नंबर्स बन जाएंगे सिंपली 13 स्क्वायर 169, 17 स्क्वायर 289, 19 स्क्वायर 361। लेकिन 23 का जो स्क्वायर है इसका डबल करने पे नहीं आने वाला, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है 529, और इसको डबल करोगे तो 529 नहीं बनेगा, 529। चलिए साहब, सर ए और बी की सिंपली इक्वेशन में रख दो वैल्यू। सर ए की वैल्यू भी 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 और 2 4, 4 चौक 16, 16 और 8 24, और 5 29। बात खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो बाकी सबसे अलग है, तो हम देख सकते हैं पॉलीस्टाइन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये सारी के सारे थर्मोप्लास्टिक हैं, आप जानते हैं। देखो, पॉलीस्टाइन से थर्माकोल के ग्लास वगैरह बनते हैं, थर्माकोल की चीजें, और पैकेजिंग की जो रैपर होते हैं वो पॉलीस्टाइरिन से बनते हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर आपको पता है ना, पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, है ना। नायलॉन, नायलॉन की रस्सी होती है। ये सारे थर्मोप्लास्टिक हैं, जिनको गर्म करने पर हम एक दूसरी शेप में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अगर इसको हमने एक बार शेप दे दी तो इसको गर्म करने पर दोबारा रीशेप नहीं दिया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा, पहले जो घरों में स्विच नहीं होते थे, काले कलर के बटन होते थे, ऊपर चटकनी सी दबा देते थे जिनकी, है ना, गांव में तुमने देखा होगा बहुत पहले, या अपने घरों में भी देखा होगा, तो बैकलाइट के स्विच बनते थे, समझ रहे हो? तो इसको हम गर्म करने पर दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। रानी और श्रेष्ठा एक विवाहित जोड़ा है, यानी कि रानी की शादी किससे हुई है? श्रेष्ठा से हुई है। अब बेटा, रानी और श्रेष्ठा दोनों लड़कियों का नाम लग रहा है, ये ऐसा तो नहीं यहाँ पे कानून का साथ दिया, कानून का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये तो कानून में है, लड़की की लड़की से शादी हो सकती है, बट हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है कि लड़की की लड़की से शादी हो। देखते हैं इनमें से रानी, रानी तो नहीं होगा लड़का, ऑब्वियस सी बात है, श्रेष्ठा ही लड़का हो सकता है। जिसकी 2 बेटियां हैं, जिसकी रानी और श्रेष्ठा एक विवाहित जोड़ा है, ऐसा तो नहीं है रानी एंड श्रेष्ठा आर मैरिड कपल हैविंग 2 डॉटर्स, है ना, मेधा एंड दीप्ति। इनकी 2 बेटियां हैं, मेधा एंड दीप्ति। दीप्ति का विवाह अनुराग से हुआ है, दीप्ति की शादी अनुराग से हुई है, जो कि गरिमा और तरुण का बेटा है। जो की वर्ड किसके लिए है? जो की वर्ड है अनुराग के लिए। अनुराग जो है गरिमा और तरुण, अनुराग जो है गरिमा, है ना, ये किसका बेटा है? गरिमा और तरुण का बेटा है। निधि अनुराग की बेटी है, अनुराग की एक बेटी है निधि। कोमल जो अनुराग की बहन है, अनुराग की बहन है कोमल, है ना। कोमल जो अनुराग की बहन है, हर्षित से विवाहित है। कोमल की शादी किससे हुई है? हर्षित से हुई है। और उसके 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं, अमन और प्रेम है। इनके 2 बेटे हैं, अमन और प्रेम। प्रेम गरिमा और तरुण का पोता है। प्रेम जो है गरिमा और तरुण का
होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी लड़की है, लड़की का लड़का है। अमन और निधि के बीच क्या रिश्ता है? अमन और निधि के बीच में क्या रिश्ता है? भैया ये कौन हो गए? ये कज़न हो गए, है ना? क्योंकि ये जो ए फॉर यहाँ पे कौन था? कोमल। कोमल किसकी बहन थी? अनुराग की। और ये अनुराग की बेटी निधि है और कोमल का बेटा अमन है, तो ये दोनों कज़न हो गए, है ना? कज़न हो गए। चलिए साहब, जैसे कि आपको पता है करियरविल एप्लीकेशन पर ये शानदार जानदार बैच आ चुका है ना? एसएससी प्रथम बैच के नाम से जिसे हम जानते हैं, यहाँ आपको एक ही सब्जेक्ट के कई एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं। राकेश यादव सर खुद आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं इस बैच में, और अविनेश सर भी आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं। और ये बैच बेटा लाइव प्लस वीओडी बैच होता है। और सबसे ज़्यादा खास बात कि सिर्फ इस बैच में, ये बैच नहीं, इस बैच में प्रैक्टिस बैच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, रिवीजन बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और आपको रिकॉर्डेड बैच भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये बैच बेटा बहुत, मतलब कह सकते हैं कि करियरविल का एकदम निचोड़ है, निचोड़, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड हैं। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, तो बेटा पैसिमिस्टिक, है ना? पैसिमिस्टिक का एंटोनिम वर्ड होगा ऑप्टिमिस्टिक। सीधी सी बात है, निराशावादी, आशावादी। एक माली 10 पंक्तियों में पौधे लगाता है, प्रत्येक पंक्ति में 8 पौधे होते हैं, टोटल उसने 80 पौधे लगा दिए, 4 पौधे जीवित नहीं रहे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन माली पौधे थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। अगर कोई दिमाग में आइडिया आता है तो हम प्लान बनाते हैं, फिर उसको शेड्यूल करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूट के बाद प्रतिक्रिया आती है, फीडबैक आता है। जब हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो क्या आता है? फीडबैक आता है। 6 का रिलेशन जो 110 से है, तो भैया 24 का रिलेशन क्या होगा ये बताओ? तो डेफिनेटली एनालॉजी में सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखते हैं। स्क्वायर क्यूब का नहीं लगेगा तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये भी नहीं होगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखूं तो 36 से कोई रिलेशन है बेटा 110 का? सर 36 दिया 108, 3 × 18, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 108 प्लस का 2, 24 का स्क्वायर का ट्रिपल करना प्लस का 2 करना, कितना आंसर आ जाएगा? है ना? कितना आंसर आ जाएगा? हाँ जी, 1730। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो बाकी सबसे अलग है, साउंड, ध्वनि, सिस्मिक, लाइट और अल्ट्रासाउंड। ये तीनों की तीनों बेटा साउंड है, जिनको एक मीडियम की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें स्पेस में भी ट्रेवल करती है लाइट हमारी, है ना? चलिए, तो यहाँ पर जो सबसे अलग है वो लाइट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात करते हैं कल, है ना? नए 10 क्वेश्चन के साथ। रीजनिंग 10 मिनट्स हो, शानदार प्लेलिस्ट है। और अगर आपने पुराने पुराने जो वीडियोस हैं इस 10 मिनट्स हो के नहीं देखें तो सारे वीडियोस ज़रूर देखें। एक से बढ़कर एक शानदार जानदार क्वेश्चन आपको रीजनिंग 10 मिनट्सों में कराए जा रहे हैं, बिल्कुल अलग हटकर। गुड बाय, थैंक यू सो मच।